हेलो एवरीवन, वेलकम टू एयू क्लासेस। हम कॉज एंड इफेक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। कॉज एंड इफेक्ट एक पेड़ की तरह है। जैसे पेड़ में उसकी जड़ें जो होते हैं वो हो जाते हैं कॉज, और उसके जो फल होते हैं वो हो जाते हैं उसके इफेक्ट। ये इसके इफेक्ट सिंपल वे हम इसे सिर्फ एक ही वर्ड से एक्सप्लेन करेंगे या फिर इसे एक ही वर्ड से हम इसे समझेंगे। जैसे दो स्टेटमेंट होते हैं, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू। सो हम स्टेटमेंट वन को पढ़ेंगे, उसमें वर्ड यूज करेंगे सो, फिर बाद में स्टेटमेंट टू को पढ़ेंगे। अगर ये ठीक लगता है तो ये सही है, मीन्स स्टेटमेंट वन इज अ कॉज, स्टेटमेंट टू इज इफेक्ट। अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है तो हम सेकंड कंडीशन पे जाएंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्टेटमेंट टू, सो स्टेटमेंट वन। अगर हमें पढ़ने में ठीक लगता है तो हम इसे बनाएंगे कॉज, इसे बनाएंगे इफेक्ट। ठीक है, सबसे पहले ये करते हैं, बाद में धीरे धीरे इसके आगे के टाइप देखें। जैसे पहले ऑप्शन बता देता हूँ तो समझ में आसानी होगी। स्टेटमेंट वन इज कॉज एंड स्टेटमेंट टू इज इफेक्ट। स्टेटमेंट टू इज a cause and statement one is effect. Both statement one and two are independent cause. Both statement one and two are effects of independent cause. Both statement one and two are effect of some common cause. Common cause में सिर्फ एक ही जो कॉमन वर्ड्स है वो देखना है, तो सिंपल हो जाता है। ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हम इसे कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज जब आएगा तब इसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, तो रिलैक्स रहिए। सबसे पहले हम इसे ही देखते हैं। ठीक है, जैसे सो वर्ड का यूज करके हम इसे आगे क्या पढ़ना है वो हम डिसाइड करेंगे सो वर्ड से। ठीक है, पहले हम स्टेटमेंट वन पढ़ते हैं, फिर सो वर्ड का यूज करेंगे, फिर स्टेटमेंट टू। हमें ठीक लगता है तो हम इसे कंसिडर, हम इसे मानेंगे कि यही राइट है। ठीक है, the local traders association urged all its members to close down their shops for a day to protest against the government's new tax policy. गवर्नमेंट की न्यू टैक्स पॉलिसी को प्रोटेस्ट करने के लिए लोकल ट्रेडर्स ने कहा है कि जितने भी शॉप मेंबर्स हैं वो एक दिन के लिए इसे शॉप को बंद रखेंगे। So many shopkeepers decided to close down their shop for the day and gave a day off to their employee. सही बात है, इन्होंने अर्ज किया कि आप शॉप को बंद रखिए, इन्होंने इसे अप्लाई किया, तो ये हो जाएगा कॉज और ये हो जाएगा इफेक्ट। सिंपल, इसलिए स्टेटमेंट वन इज कॉज, स्टेटमेंट टू इज इफेक्ट। ठीक है, ये हो जाएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट, many people visited the religious place during the weekend. So few people visited the religious place during weekdays. So लगाने के बावजूद इसका कुछ मीनिंग नहीं आ रहा, so हम दूसरा स्टेटमेंट से ट्राई करें। Few people visited the religious place during the weekdays. So many people visited the religious place during the weekend. दोनों तरीके से
इसका एक पढ़ने में जो कॉज एंड इफेक्ट पता चलता है वो नहीं हो पा रहा। इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है और ना ही ये ऑप्शन। अब क्या ये इंडिपेंडेंट कॉज है? नहीं, इंडिपेंडेंट कॉज नहीं है, क्योंकि विजिटेड द रिलीजियस प्लेस, सॉरी विजिटेड द रिलीजियस प्लेस, दोनों आ रहा है। ये दोनों जो है वो कॉमन है, इसलिए सम कॉमन कॉज, दोनों का कॉमन कॉज से ही हम ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता तो हम डायरेक्ट कॉमन कॉज को ही इसका इफेक्ट मान के चलते थे, तभी भी पढ़ लेते हैं। मैनी पीपल विजिटेड द रिलीजियस प्लेस ड्यूरिंग द वीकेंड, few people visited the religious place during the weekdays। इन दोनों का कॉमन एक ही है, कॉमन रीजन है कि विजिट किया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। एसएससी रेलवे में 4 होते हैं, इसलिए उस टाइम ऑप्शन एलिमिनेशन करना आसान हो जाता है, लेकिन बैंक में ऑप्शन 5 होता है, इसलिए मैं 5वां ऑप्शन लेके आपको दिखा रहा हूँ। थर्ड, द prices of petroleum products dropped marginally last week. So, state government reduced the tax on petroleum product last week. ये पढ़ने से नहीं हो पा रहा, मीनिंग नहीं निकल रहा ना इसका। पेट्रोलियम प्रोडक्ट का प्राइस जो है ड्रॉप हो गया और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया इसे टैक्स भी ड्रॉप किया जाए, ऐसा नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन ठीक नहीं है, मतलब ऑप्शन 1 एलिमिनेट हो गया इससे। ओके, 1 एलिमिनेट हो गया। अब हम दूसरी तरीके से पढ़ के देखते हैं। The state government reduced the tax on the petroleum products last week. So, the prices of petroleum products dropped marginally last week. मतलब इसका पढ़ने में भी ये सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा कॉज और इसलिए हो जाएगा ये इफेक्ट। ठीक है, पिक्चर क्लियर है, तो आंसर हो जाएगा बी। The staff of airport authorities called off the strike they were observing in protest against privatization. So, the staff of airport authorities went on strike anticipating threat to their job. अब यहाँ पे कॉल्ड ऑफ कर रहा है स्ट्राइक को, यहाँ पे बोल रहा है वेंट ऑन स्ट्राइक। ये ना सो से इसका ना मीनिंग निकलेगा ना कुछ, ये बोल रहा है कि मैं ऑफ करूंगा, स्ट्राइक ऑफ, कॉल्ड ऑफ करूंगा, चले जाएगा, मतलब ये ऑफ और ये वेंट ऑन, एक जा रहे वेंट ऑन, एक जा रहे ऑफ, दोनों अलग अलग है, इसलिए ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट कॉज। अब क्या ये दोनों इफेक्ट है या सिर्फ इंडिपेंडेंट कॉज है? The staff of airport authorities called off the strike they were observing protest against the privatization. ये कॉज नहीं हो सकता, ये हो सकता है इफेक्ट, क्योंकि कुछ हुआ होगा, जैसे कुछ मांगे मान ली होंगी या फिर बोला होगा कि आप थोड़ा हमें टाइम दीजिए या कुछ और रीजन होगा, तो इसका ये कॉज हो नहीं सकता, ये हो जाएगा इफेक्ट। अगर एक इफेक्ट हुआ है तो दूसरा भी इफेक्ट ही होगा, ठीक है, एक इफेक्ट दूसरा कॉज नहीं हो सकता इंडिपेंडेंट में, तो ये ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो गया है। अगर ये दोनों हैं ऑप्शन में तो आप इफेक्ट को देखिए हमेशा, कोई भी एक भी इफेक्ट है तो आंसर डी, अगर इन दोनों में से कोई भी एक कॉज है तो आंसर सी। ओके, क्लियर? The University Authority has decided to conduct all terminal examination in March-April every year to enable them to declare result in time.
मार्च अप्रैल में एग्जाम करने का डिसाइड किया है यूनिवर्सिटी ने, ताकि उनका रिजल्ट टाइम पे आ सके. So there has been considerable delay in declaring result in the past due to shortage of teachers. Shortage of teachers. यहाँ पे एग्जाम की बात कर रही है, यहाँ पे ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टीचर की बात कर रही है. मतलब यहाँ पे क्लियर बता रहे हैं, यहाँ पे कॉज है. कैसे पता चलेगा? ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टीचर. यहाँ पे क्लियर बता रही है कॉज है, और इसका ये मतलब नहीं कि ये भी इफेक्ट हो जाएगा, पढ़ना पड़ेगा फिर पता चलेगा. यहाँ पे 100 लगा के देखते हैं, फिर से पढ़ते हैं. The university authority has decided to conduct all terminal examination in March, April every year to enable them to declare result in time. So there has been considerable delay in declaring result in the past due to shortage of teacher. यहाँ पे एग्जाम की बात की, यहाँ पे टीचर की शॉर्टेज टीचर की बात की. तो ये कॉज नहीं हो, कॉज इफेक्ट नहीं हो सकता. स्टेटमेंट 2 से पढ़ के देखते हैं. has been considerable delay in resulting in declaring result in the past due to shortage of teacher. Evaluating the answer sheet of examination conducted by the universities. So the university authority has decided to conduct all terminal examination in March, April every year to enable them to declare result in time. यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ टीचर की बात की, यहाँ पे एग्जामिनेशन बात की है, तो ये सेकंड भी नहीं होगा. अब ये देखते हैं यहाँ पे कॉमन है क्या यहाँ पे कॉमन कॉज है? नहीं, यहाँ पे कॉमन कॉज भी नहीं है. यहाँ पे टीचर की शॉर्टेज ऑफ टीचर की बात की है, यहाँ पे एग्जाम की बात की है. बातें क्या दोनों ये इफेक्ट है या फिर सिंपल इंडिपेंडेंट कॉजेस है दोनों? पहली बात, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि कॉज है, उसने क्लियर बोला there has been considerable delay in declaring result in the past due to shortage of teacher. यही कॉज है कि शॉर्टेज ऑफ टीचर है, इसलिए हमारा जो आंसर्स इवेल्युएटिंग ऑफ आंसर शीट हो नहीं पा रहा है, इसलिए एग्जामिनेशन जो रिजल्ट डिक्लेयर है वो उसी की वजह से हो रहा है, इसलिए कॉज की बात की है. तो दोनों में से कोई भी एक कॉज है तो वो इंडिपेंडेंट कॉज यानी कि आंसर शी. ओके, तो ये सिर्फ बेसिक लेक्चर था, आगे इसके प्रैक्टिस भी आएंगे. थैंक यू.